बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज एक ऐसा मौजू लाया हूँ जिसमें इमरान खान जो अभी पिछले हफ्ते जुलूस पर जा रहे थे, उस कंटेनर पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग में इमरान खान और कई लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें एक कारकुन की मौत भी हुई। और उस पर इनके अपोजिशन पार्टी पीडीएम के लोगों का रवैया इस तरह का जालिमाना था कि उन्होंने अयादत करनी तो छोड़ के, बल्कि उन्होंने इतने अखलाक से गिरे हुए अल्फाज इनको बोले, जिसका मैं जिक्र आपको करना ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम हक़ाइक़ और भी बातें आपको बतानी हैं, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, पिछले दिनों इमरान खान के जुलूस पर कंटेनर पे फायरिंग की गई। इमरान खान को 4 गोलियां लगी और बाकी उनके साथियों को भी गोलियां लगी और ज़ख्मी हुए, और जिसमें एक कारकुन की हलाकत भी हुई। और इस तरह ये जुलूस का इख्तिताम हुआ यहाँ पर, जिस पर अपोजिशन का रवैया इतना जालिमाना था कि पीडीएम की जमातों को अयादत करने के बजाय इमरान खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और ऐसे चुभते हुए अल्फाज उनको कहे गए जो एक अखलाकी तौर पे, इंसानियत के तौर पे नामुनासिब थे। जिसमें हमारे मौलाना फजलुर रहमान सर फहरिस्त हैं, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई ऐसे सवालात उठा दिए जो उनको नहीं कहने चाहिए थे। कोई अदाकार भी सर एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई। और मेरे ख्याल में इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया था। हमारे मुल्क के एक ऐसे मुतनाज़ा शख्सियत हैं फजलुर रहमान, जिन पर अक्सर सवालात उठते रहते हैं मीडिया और इनके अपोजिशन पार्टियों में, जबकि इनके वालिद मोहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम की दीनी खिदमत से उनकी ज़िंदगी भरी पड़ी थी, और वो कई दीनी किताबों के मुसन्निफ भी थे, और ज़राए बताते हैं कि वो पाकिस्तान बनाने के सख्त मुखालिफ थे। हाँ, तो हम जिक्र कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान का, उनकी शख्सियत का, जिनके कौल व फ़ेल में बेहद तज़ाद पाया जाता है। मैं आज आपको उनके कहे हुए अल्फाज जो उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन के लिए कहे, और जो अखबारात की हेडलाइन भी बनी, और दिखाऊंगा भी। इसी तरह के मौलाना साहब इसी किस्म के बयान देते रहे हैं ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुताबिक नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत में खुशहाली नहीं आ सकती। इमरान, जरदारी, नवाज इस्लाम दुश्मन एजेंडे पर मिलकर काम कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के लिए इन्होंने कहा था कि मुल्क जनाना क़यादत का मुतामिल हो ही नहीं सकता। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो बयानात थे जो अखबारों की बाकायदा शह सुर्खी बने थे, हेडलाइन बने थे, और मुकर नहीं सकते मौलाना साहब। अच्छा, अब इनके वालिद साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया था। उन्होंने किस हद तक अखलाक से गिरे हुए अल्फाज अदा किए थे। गोली 1 लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, 1 टांग में लगी हैं, 2 टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। ये गोलियों के टुकड़े जो है वो मुझे नहीं, बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता जी। कहाँ से टुकड़े आ गए इतने ज़्यादा? मैंने ऐसे उनके लोगों को देखा कि पता नहीं गोली कहीं करीब से भी गुजरी या नहीं। तो जिस तरह बिरादरान यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को झूठा खून लगाया था, डॉक्टरों के अपने बयानात पे तजाद है। किसी अस्पताल में जाने को तैयार नहीं, या तो 5-6 दिनों में मुश्किल से लाहौर से गुजरावाला पहुंचता है, और या जब गोली लगती है तो इतनी तेजी से दौड़ता है कि 1 घंटे में लाहौर, करीबी अस्पताल भी नहीं, फिर हड्डी का इलाज कैंसर अस्पताल में, फिर उसके डॉक्टर का रिपोर्ट, और जो बाहर से टीम आई है उसकी रिपोर्ट, और वाकया पंजाब की सरजमीन पे, सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की, बंदा पकड़ा गया तो पंजाब पुलिस ने पकड़ा। पहले इस पर जेटी होनी चाहिए कि उससे एक रियासती राज को क्यों इस तरह तश्तबाम किया, उसको झूठ बना के। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दी। और इमरान खान के जुलूस पर फायरिंग के बाद जख्मी होने पर कहे गए, बल्कि इनके ऊपर तो कुछ सालों पहले पेशावर में
इनकी गाड़ी पर बम धमाका होता है, तो इसमें वो ज़ख्मी भी होते हैं, लेकिन ये कि उस पर किसी भी सियासी इनके मुखालिफ ने इनको कुछ भी नहीं कहा और ना ही इनकी तरह किसी ने तनकीद की। लेकिन ये इस कदर बुग़्ज़ में भरे हुए हैं कि इन्होंने तो हद ही कर दी। बल्कि नून लीग के लोगों, जिनमें ख्वाजा आसिफ, मरियम सफदर, मरियम औरंगज़ेब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और कई लोगों ने, जिनमें पीपी के लोग भी शामिल हैं, जिस तरह शर्जील मेमन, उन्होंने भी कई ऐसे अल्फाज कहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि एक तहजीब से गिरे हुए अल्फाज थे। पीटीएम के कई सियासतदानों या अहदेदारों ने इमरान खान की इयादत करने के बजाय अखलाक से गिरे हुए अल्फाज और गैर इंसानी जुमले कहे गए। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को आज तक कोई नहीं समझ सका कि वो माजी की हुकूमतों की मुखालिफत भी करते रहे और फिर उन हुकूमतों में शामिल भी होते रहे अपने मुफाद की खातिर। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को आज तक कोई भी समझ सके कि वो कब किसके साथ क्यों इत्तेहाद कर लेते हैं, किसी को समझ नहीं आता। ये वो कौम को बताएं और बताने में बाकायदा मेरे ख्याल से अभी तक तो नाकाम ही होते चले जा रहे हैं, आगे भी शायद नहीं बता सकेंगे। आज वो जो कौमी असम्बली से बाहर बैठे हुए हैं, इसकी वजह यही है कि मौलाना साहब आपकी ना आपको समझ आती है ना कौम को समझ है, किसी को भी समझ नहीं आती आपकी कि वक्त के साथ साथ आपका बयानिया, नजरिया सब कुछ बदल जाता है और यही वजह क्या आप असम्बली से बाहर है। फजलुर रहमान साहब के इन बयानात से वाज़ेह दिखाई देता है कि वो पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं बल्कि इस्तेहसाल करते हैं। ये उनकी जमात का एक कहले पम्फलेट है जिसमें वाज़ेह तौर पे क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे इमरान खान के खिलाफ मजहब का सहारा लेकर बयानिया बनाने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। कोशिश इसमें अवाम से दर्दमंदाना अपील की गई है कि जी वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इसलिए बाहर निकलें क्योंकि उनकी हुकूमत कुरान और सुन्नत से खुली बगावत कर रही है। जबकि मगरिब को मुखातिब करके मौलाना फजलुर रहमान साहब, यही मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि इमरान खान एक मजहबी जुनूनी है, यानी मजहब की तरफ इमरान खान के रुझान में शिद्दत है। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब बयानिए के तजाद की वजह से अवाम में इतने को गैर मकबूल हो चुके हैं, इतने को गैर मकबूल हो चुके हैं कि आज उनकी जमात का सफाया तकरीबन पूरे केपीके में खैबर पख्तूनख्वा से हो चुका है। मौलाना साहब, आपको मौलाना कहना भी शर्म आती है। आपने पाकिस्तान की मुसलमान औरतों के लिए ये वर्ड यूज किया, तितलियां। क्या आपके घर में औरतें नहीं हैं? आप हमें मौलाना साहब से सवाल ये है कि आप हमें जरा बताएं कुरान की रूह से मुनाफिकत क्या है। जरा सूरत तौबा पढ़ें और सूरत तौबा में शान नज़ूल पढ़ें। आप तो मौलाना हैं, आपसे तो हम चाहते हैं कि हम पूछें। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत की डेफिनेशन बताएं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं यजीद कौन था, आप मुझे बताएं फिरौन कौन था। ठीक है, क्या उनके सींग थे? क्या उनके जिस्म में पानी, खून की जगह पानी बहता था? नहीं, वो आप ही की तरह लोग थे जिनके कौल फेल में तज़ाद था, जो मुंह से कुछ और थे जिनके अमल में कौर थे। उनको यकीन नहीं था कि आखिरत में उनको उठाया जाएगा। अगर आप जैसे मौलाना को ये यकीन होता कि आखिरत में उनको उठाया जाएगा तो वो कभी ये कदम ना लेते। वो चुप करके अपनी गलती को कबूल कर लेना तो गुनाह नहीं है। इंसान और शैतान में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि जब इंसान गलती करता है तो कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं राह हक की तरफ आता हूँ, और शैतान कहता है कि नहीं, मैं तुझसे जंग करूंगा। अल्लाह तो यही शर्त है। तो आज मौलाना साहब ने हमारी आंखें झपका दी, हम केपीके की हमारी आंखें मौलाना साहब की, हम मौलाना साहब को मानते ही। ये अपना मुफाद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक लेट जाते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान को 5 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिसमें कभी भी उनके मुंह से कश्मीर में होने वाले भारतीय मज़ालिम के लिए कोई भी अल्फाज अदा नहीं किए उन्होंने, किसी ने भी बोलते हुए नहीं देखा। तो ये इनके कौल व फ़इल में तज़ाद है। सिर्फ सियासी फ़ायदा या माली फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन उस ओहदे के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया जो कश्मीर के लिए उनको दिया गया था चेयरमैन बनाकर। इसके बाद वो करोड़ों की इमदाद हुकूमत से लेते रहे, लेकिन उस मराद का कभी भी उन्होंने या अपनी चेयरमैनशिप का कश्मीर कमेटी की और कोई भी उनकी ज़ात से फ़ायदा नहीं हो सका। कश्मीर कमेटी के लिए इन्होंने इसका हक अदा नहीं किया चेयरमैनशिप का, जो उनको एक ओहदा दिया गया था नवाज़ हुकूमत ने, इसलिए कि नवाज़ हुकूमत खुद नहीं चाहती थी कि भारत के ख़िलाफ़ कुछ बोलें। या कभी कुलभूषण यादव, जो इन्होंने एक इंडियन जासूस पकड़ा था नेवी का,
नेवल ऑफिसर था वो, लेकिन आज तक उसके लिए एक नरम पहलू रखा जा रहा है हुकूमत या इदारों की तरफ से। नाज़रीन, मौलाना ने ऐसा रूप धारा हुआ है और कौल व फ़ेल में इस कदर तादाद है, इनकी ऐसी कई मिसालें हैं जो इस बात को साबित कर देती हैं कि वो जिन सियासतदानों की अब तक मुखालिफत करते रहे, आज वो PDM के सदर बनकर बैठे हैं, जो कि अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक ये सदर बनाए गए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इनको कोई ऐसा चालबाज आदमी नहीं मिल रहा था जो इस ओहदे को निभा सकता था। और फिर उन्हीं PDM की जमातों को, जिनकी आज तक की मुखालिफत करते रहे, उन्हीं के साथ इनको गठजोड़ कराया अमेरिका ने या इदारों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने, जैसा कि ये सब अमेरिका की हिदायत के मुताबिक होता रहा। मौलाना ने पिछले इलेक्शन से कबल अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया था अमेरिका से कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया जाएगा तो वो औरों से ज़्यादा बढ़कर अमेरिका की खिदमत करेंगे। जो ये बात विकीलीक्स में भी इनके मंजर आम पर आ गई कि इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट अमेरिका से कहा गया था, जो विकीलीक ने इसको साबित कर दिया कि ये मौलाना की वज़ीर आज़म बनने के लिए इस हद तक ख्वाहिश थी कि वो ये चाह रहे थे कि अमेरिका की हर ख्वाहिश को वो पूरी कर सकते हैं। और उन्होंने बेनज़ीर के मुतालिक ये कहा था जब वो इलेक्ट होके वज़ीर आज़म बनी कि इस्लाम के अंदर औरत का कोई ओहदा नहीं बनता है, यानी औरत किसी वज़ीर आज़म के ओहदे के लायक नहीं हो सकती, किसी इस्लामी मुल्क की ओहदे की हकदार नहीं हो सकती। वैसे शहबाज और जरदारी ने जो इनके साथ ब्लंडर किया है वो एक बड़ा मज़े का खेल है, क्योंकि इन्होंने जब इलेक्शन से पहले ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो PDM के सदर होने के नाते वो इस बात को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुए तो नून लीग की हुकूमत ने अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चुना, तो उस वक्त उनका ख्वाब पूरा हुआ शहबाज शरीफ का, लेकिन मौलाना का ख्वाब अधूरा रह गया था। फिर उन्होंने इसके बाद वज़ीर आज़म का ओहदा निकलने के बाद सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की, जो कि इनका दूसरा ख्वाब था, लेकिन इन दोनों ने PDM की पूरी जमातों ने उन्हें सदर भी नहीं बनने दिया। फिर आखिर में कोई भी ओहदा नहीं मिल सका, तो फिर अपने बेटे को एक अहम वजारत दिलवा दी जिससे इनको माली फ़ायदा भी पहुंच सकता था। यहाँ एक जिक्र मैं करना चाहूँगा, माजी में गालिबन 2013 के इलेक्शन में ये डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आवाम ने इनके साथ एक बड़ा भोड़ा मजाक किया कि इनकी मुखालिफत में एक ऐसी औरत को खड़ा किया जो फिल्म की डांसर थी जिसका नाम मसरत शाहीन था। तो आवाम ने उस मसरत शाहीन को इनके अगेंस्ट इनको हराया गया, यानी एक डांसर औरत के ज़रिए से इनको हराया गया, जो कि इनके आबाई इलाके की सीट थी डेरा इस्माइल खां में। तो इस हद तक जो है इनको वहाँ की आवाम ने या पूरे मुल्क की आवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, लेकिन ये फिर भी जो है इनको समझ में नहीं आती है कि आवाम क्या चाहती है, आवाम में कितनी मुखालफत हो चुकी है। आवाम इनके सियासी कैरेक्टर और किरदार को लेकर अब इनकी आवाम के दिल में कोई जगह नहीं है जो आवाम इनको किसी तरह से भी तस्लीम करे, क्योंकि ये हर पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं जिसकी वो पहले मुखालफत कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से लोटे की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने शुरू ही से, क्योंकि इमरान खान इनकी हर बात की यानी मुखालफत करता रहा, तो इसी वजह से उसने इनको किसी अपनी पार्टी में कोई इनको जगह देने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इनका माजी दागदार था, क्योंकि इनका सियासी कैरेक्टर ही मशकूक था, जिसकी वजह से इमरान खान ने इनको कोई अपनी हुकूमत में जगह नहीं दी और ना कभी देगा। ये मसरत शाहीन से हारे गए, तो एक मौलवी होने के नाते इनकी क्या इज्जत रही इस माशरे में, बल्कि इनको मौलवी कहते भी हम लोगों को शर्म आती है।
जो इस्लाम से ज़्यादा इस्लामाबाद की कुर्सी पर ज़्यादा नज़र रहती है कि उस कुर्सी को किस तरह हासिल किया जा सकता है जायज़ और नाजायज़ तरीके से। और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं सिवाय दीनी मदरसों को चलाने के। वो भी एक सहारा लिया हुआ है फॉरेन फंडिंग, जिसमें सऊदी और दूसरे मुल्कों से ये मदरसे चलाने के लिए इमदाद लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं इससे। और इनके मदरसे के बच्चों को अपने गलत सियासी मकासद के लिए जलसे जुलूसों में उनको बुलाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ी घिनौनी साजिश है इनकी, जो ये तो कहते हैं कि यूथ ही हैं और इमरान खान के लोगों को, यंगस्टर्स को, लेकिन अपने जो मदरसे के बच्चे हैं वो उनको हम क्या बोलें, हमको नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं। ये अपने मदरसों को गलत इस्तेमाल करते हैं। अपने मदरसे के बच्चों को, उनके माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों की रोकथाम करें और उनको गलत सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल ना होने दें। नाज़रीन, मैं जो एक बात आवाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मौलाना के माजी के सच्चे और तल्ख हक़ाइक़ हैं जो वो भी इससे इनकार नहीं कर सकते। और इसी वजह से मौलाना की पार्टी के 4 इनके अहम सुतून, इनके 4 पार्टी के अहदेदार इनकी इस मुनाफ़िक़त से अलग होकर इमरान खान के साथ मिल गए हैं, जिनमें सर फहरिस्त मौलाना शेरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना शुजा और मौलाना गुल नसीब जैसे लोग इनकी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार थे, जिनकी वजह से ये अब तक जीत रहे थे। और इनके निकलते ही जो ज़िमनी इलेक्शन या दूसरे इलेक्शन हुए हैं उसमें इनकी पार्टी को शदीद लोगों ने मुस्तरद किया है और ये बिल्कुल ज़ीरो की तरफ आ गए हैं। इनकी ऐसी हरकतों की वजह से मौलाना का साथ छोड़ना पड़ा, जिसका नतीजा केपीके के इलेक्शन में इनकी पार्टी को हारना पड़ा। मैं इनकी पीडीएम की पार्टी की सदारत के ज़ेर साया एक ऐसा वाक़या बताऊं। वैसे तो ये इमरान खान पर अब तक यहूदी एजेंट का लेबल लगाते हैं कि ये इमरान खान यहूदी एजेंट है, लेकिन पीडीएम की सदारत ज़ेर साया एक वक्त इसराइल गया, जो पीटीवी के एक एंकर अहमद की सरबराही में कुछ बागी तारकीन वतन को लेकर एक वक्त तश्कील दिया गया, जिसकी इसराइल में एंट्री हुई और हायर ऑफिशियल से उस वक्त की मुलाकातें हुई। तो ये एक कदम उठाया जा रहा है पीडीएम की हुकूमत की जानिब से कि इसराइल को, यानी अमेरिका के प्रेशर से इसराइल को किसी तरह से तस्लीम करवाया जाए पाकिस्तान से, जो एक बड़ी घिनौनी साजिश इस कौम के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसराइल के थ्रू एक कोई माली फ़ायदा पहुंचाने की या कोई स्कीम ऐसी इन्होंने हासिल की है जिससे इनको माली फ़ायदा मिले अमेरिका के थ्रू या इसराइल के थ्रू, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि हम जो है किसी तरह से भी माली फ़ायदा उठाएं जायज़ और नाजायज़ तरीक़े से इस कौम को इसराइल को तस्लीम करवा के। और एक और वाक़या हुआ कतर एयरपोर्ट पर कि इसराइल का जहाज़ लैंड किया और हमारे यहाँ से कुछ हायर ऑफिशियल्स की उस जहाज़ के अंदर कोई मीटिंग हुई। तो क्या ये इस बात को डिनाई करेंगे मौलाना कि उनकी हुकूमत में इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं? तो अब क्यों नहीं कहते कि ये इनका जो पीडीएम की हुकूमत है वो इसराइल की जानिब जा रही है, क्योंकि इनके डॉलर से मुंह बंद कर दिए गए हैं इन सब के, क्योंकि इस पीडीएम को अंदाज़ा हो गया है कि ये आइंदा इलेक्शन में इनकी कोई जगह नहीं देगी आवाम। क्योंकि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी इलेक्शन, इसमें इनको शिद्दत के साथ आवाम ने मुस्तरद किया है, जिसकी वजह से इनको अंदाज़ा हो चला है कि ये आखिरी मौका है। ये हुकूमत इमरान खान से ज़बरदस्ती छीनी है इन्होंने अमेरिका के सहारे या न्यूट्रल्स के सहारे। तो अब ये चाहते हैं कि इन्होंने वो सारे काम पूरे कर लेने जो इनके लिए कोई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, जिसमें पीडीएम के कई लोग, जिसमें ज़्यादातर नून लीग के लोग हैं, जिन्होंने अपने केस माफ़ करवाए हैं। $16 अरब के केस
माफ़ करवाए हैं नून लीग वालों ने और कई लोगों ने, और सब ने अपना सियासी फ़ायदा उठाया है। तो इस तरह ईवीएम मशीन को रिजेक्ट किया है या इसके कानून को ख़त्म किया है, जो एक मशीन के ज़रिए से जिसका इमरान खान ने इलेक्शन करवाने का एक प्रोग्राम बनाया था ताकि बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दे सकें, जिसके ये शुरू ही से खिलाफ थे, जिसने इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी अपने फेवर में कर लिया, क्योंकि वो एक ऐसा इलेक्शन का साफ और शफाफ तरीका था जिसके तहत इमरान खान ये चाहते थे कि इलेक्शन के बाद जिस तरह रोला पड़ जाता है कि हारने वाली पार्टी तस्लीम नहीं करती है कि वो हारी है, या पीडीएम की जमातों को आदत पड़ी हुई थी कि बोरियों में भर के जाली वोट भुगताने की ताकि वो नाजायज़ तरीके से अब तक जीतते रहे, तो वो आदत उनकी डली हुई थी। तो उसके लिए उन्होंने ईवीएम मशीन को ख़त्म करवाया ताकि शिद्दत से धांधली कर सके, क्योंकि उस मशीन में इस तरह का फंक्शन है कि कोई इसमें धांधली का कोई काफ़ी 90% से ज़्यादा धांधली के सारे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ना ही इसमें कोई ह्यूमन एरर है और ना ही इसमें किसी का इंटरफेरेंस है, क्योंकि भारत में भी ईवीएम मशीन से ही इलेक्शन करवाए जाते हैं और वहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठता है कि इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती या अपोजिशन पार्टी, क्योंकि ईवीएम मशीन से वो लोग इलेक्शन करवाते हैं जिससे धांधली के चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो इनको ये सूट नहीं करता अपोजिशन पार्टी या पीडीएम की पार्टी को। मेरा मौलाना से सवाल है, जो तुम अपने आप को मौलाना कहते हो, तुम पर लाजिम है कि तुम इंसानियत से ना गिरो। अब इस कौम ने तुम्हारा असल रूप देख लिया कि तुम्हारे अंदर कौन बैठा हुआ है। अभी भी तौबा करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो और फिर पूरी कौम और इमरान खान से माफ़ी मांगो कि जिसके लिए तुमने इतने गलत अल्फाज बोले हैं, क्योंकि जब तक जिनके लिए तुमने अल्फाज बोले हैं जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी अल्लाह ताला के नज़दीक, क्योंकि मुनाफिकीन की सख्त पकड़ होगी। और आप अपने आप को मौलाना या आलिम दीन कहते हो तो आपको तो कहीं ज़्यादा इस बात की एहतियात करनी चाहिए। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे अच्छे काम कर लो जिसकी वजह से आपकी बख्शिश हो सके। बस इतना ही कहना था आपसे। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद पे कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे, वो अपने आप को किसी तरह से अच्छा साबित कर सके। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।